हेलो साथियों, मैं राकेश दांगी। देखिए, रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2022 में साउथ ईस्टर्न रेलवे कलकत्ता से क्या हुआ कि एक बार फिर देखिए आप लोगों के लिए अनफिस्ट का जो लिस्ट है वो जारी कर दिया गया। तो अब आगे क्या होगा ये हम लोग देखेंगे और ये पूरा का पूरा ऑफिशियली आया हो है। तो ये देखिए साउथ ईस्टर्न रेलवे का ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पे एक नोटिस पब्लिश किया गया है कि द कैंडिडेट डिक्लेयर अनफिट इन मेडिकल एग्जामिनेशन अगेंस्ट CNRRC 1/2019। तो इसको हम लोग यहाँ डाउनलोड कर लेते हैं और देखें। देखिए ये नोटिस जो आया हुआ है वो 6 मई को आया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे किन किन लोगों को अनफिट किया गया है, कौन कौन सा DV में होने के बाद ये इसमें लिखा गया है कि जो सेकेंड DV और थर्ड DV में जिन जिन कैंडिडेट्स का मेडिकल हुआ था उन लोगों के लिए अनफिट हुआ है। और यहाँ पे ये भी लिखा गया है कि इन जिनका मेडिकल अनफिट जो लिस्ट जारी किया गया है उनमें से 5, 6, 7 प्रोविजनल पार्ट आया था, उन लोगों को में इसका जगह नहीं है। तो इसके लिए इन लोगों को जो है, जो सेकेंड DV में नाम था और थर्ड DV में, तो वो दोनों में मिला करके यहाँ पे अनफिट लिस्ट जो जारी किया गया है। और आप यहाँ पे देखिए लगभग कितना है, लगभग क्या 15 कैंडिडेट्स को यहाँ पे अनफिट कर दिया गया। और ये क्या है कि अनफिट लिखा हुआ, ये फुली अनफिट है। और जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि यहाँ पे 3 डॉक्टर्स का, सीनियर डॉक्टर का कमेटी बैठता है, तो उसमें आप लोगों को बताया भी होगा जिनका जिनका भी नाम है। तो यहाँ पे देखिए बेसिकली यहाँ पे UR से ज़्यादा नहीं है, आपका 3 और यहाँ पे 1 4, तो 4 कैंडिडेट UR से है और बाकी लगभग 10 के आसपास आपको देखिए कि OBC से है। तो OBC कैंडिडेट चूँकि आप लोग देखें कि सेकेंड DV और थर्ड DV हो, उसमें से OBC कैंडिडेट्स ज़्यादा था, तो इसीलिए OBC कैंडिडेट्स का अनफिट लिस्ट भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और एक जो है वो SC से है, ठीक है, ST से है। तो ये आप लोग देखिए। उसके बाद यहाँ पे जो है, तो इन लोगों को क्या करना है, अगर आप लोग को जो भी रीज़न बताया होगा, अगर मेडिकल स्टैंडर्ड A2 से C1 तक होता है लेवल 1 के लिए, तो अगर इसके अनुसार से बताया होगा कि नहीं आप लोग को विज़न में प्रॉब्लम है, कलर विज़न है, या फिर और कोई भी तरीके से BP वगैरह हर चीज़ में जो चीज़ें आप लोगों को बताया होगा और वो लगता है आप लोगों की ठीक है, तो आप लोग को क्या करना है कि एक जो नीचे प्रोफोमा दिया गया है, यहाँ पे देखिए ये प्रोफोमा नंबर A दिया गया है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रोफोमा फॉर मेडिकल सर्टिफिकेट टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्पेशलिस्ट बाय कैंडिडेट फॉर अपील टू PCMD अगेंस्ट द डिसीजंस ऑफ द कमेटी। जो कमेटी का डिसीजन हुआ था उसके अगेंस्ट में आप लोगों को किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से, जो कि गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, लेकिन वो स्पेशलिस्ट वेरीफाइड हो, है ना, तो उसके से आप लोगों को ये सर्टिफिकेट बनवा लेना है। और किस आधार पे बनाना है, तो आप लोगों को जो मालूम होगा कि क्या आप लोगों को कह के किस चीज़ में आप लोगों को ये मतलब अनफिट कर दिया गया है, कमेटी के द्वारा बताया होगा, तो ये चीज़ करके आप लोग ये प्रोफोमा बना करके और सिग्नेचर वगैरह सब करके ये इसको ले जाइएगा। और दूसरा चीज़ यहाँ पे देखेंगे कि उसके बाद आप लोगों को 1000 का डिमांड ड्राफ्ट भी बनाना है। और ये डिमांड ड्राफ्ट किसके फेवर में बनाना है, तो यहाँ पे एड्रेस दे रखा है कि ये जो डिमांड ड्राफ्ट है FA एंड CAO साउथ ईस्टर्न रेलवे, तो इसी के फंड में ये जाएगा पैसा, तो ये बनाना है। अगर फाइनली फ़िट हो जाते हैं तो आपको क्या है कि 1000 रुपये जो है वो रिटर्न कर दिया जाता है, और अनफिट होते हैं तो वो रख लेते हैं, ये फंड में चला जाएगा। ये लिखा हुआ है ये इतना सारा इसमें, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और बाकी अभी भी आप मान लीजिए कि 15 सीटें जो है वो अभी भी, और अभी समझिए कि वैकेंट है, इसमें से अगर होगा तो लगभग 10 से 15% के आसपास ही अगर यदि होगा तो चांसेज रहेंगे। चूँकि आप लोग को मिनिमम अगर फिट होना है तो मिनिमम B1 तो चाहिए ही। लगभग C1 का पोस्ट जो है वो फिलअप हो चुका होगा, तो मिनिमम B1 अगर आपका है तो चांसेस रहेंगे कि B1 तक है तो फिट हो जाएंगे, तो आपको मिलने के चांसेस हैं। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे कि पिछला बार जब लगभग 11 कैंडिडेट UR से वहाँ पे एब्सेंट बताया गया था, लेकिन जिसमें लोग गए थे इसमें से भी 15 कैंडिडेट को तो ऐसा ही हो गया। तो लगभग हम एक अनुमान, उस वीडियो में, पिछले वीडियो आप नहीं देखे होंगे, तो यहाँ पे लगभग हम एक अनुमान बताए थे कि 52 कैंडिडेट सिर्फ एब्सेंट हो सकते होंगे और ये 15। तो अभी तक आंकड़ा अगर देखा जाए तो आंकड़ा कितना 67 के आसपास पहुंच गया है। तो इससे ज़्यादा जो है नेक्स्ट जो DV आएगा ना, इससे ज़्यादा प्लस ही रहेगा, ठीक है। ये एक अनुमानित के आधार पे मैं आप लोगों को बताया हूं। और आप लोगों को जो लगता है तो B1 अगर प्लस रहेगा तो आप लोग अवश्य ही चैलेंज करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। थैंक यू।